चौधरी स्वागत करती हूँ आपका एजुकेशन बॉन्ड चैनल पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि हिंदी भाषा के बेस को मजबूत करता है। फ्रेंड्स, सामान्यतः हिंदी भाषा का उद्गम संस्कृत भाषा से माना जाता है। हिंदी भाषा का उद्गम संस्कृत भाषा से माना जाता है। जब हम व्याकरण शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद वी प्लस आ प्लस कर्ण। ओके फ्रेंड्स, हिंदी भाषा का संधि विच्छेद वी प्लस आ प्लस कर्ण, जिसके अंदर वी और आ उपसर्ग है और कर्ण शब्द मूल शब्द है। ओके, कर्ण शब्द मूल शब्द है, वी और आ उपसर्ग है। ये संधि विच्छेद हिंदी भाषा के अकॉर्डिंग है। ये संधि विच्छेद हिंदी भाषा के अकॉर्डिंग है। इसका एक और संधि विच्छेद है जो कि संस्कृत भाषा के अकॉर्डिंग है। वी प्लस आ प्लस करी प्लस ल्यूट। फ्रेंड्स, ये संधि विच्छेद संस्कृत भाषा के अकॉर्डिंग है, जिसके अंदर वी और आ सेम उपसर्ग है। यहाँ पे ये करी धातु है और ल्यूट यहाँ पे संस्कृत का एक प्रत्यय है। ओके, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन के तौर पर ये दोनों आते हैं तो हमारा राइट ऑप्शन ये होगा। अगर ये दोनों ऑप्शन में से ये एक ऑप्शन आता है तो हमारा ये ऑप्शन भी राइट है। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं सर्वप्रथम ध्वनि आई थी। बताते हैं कि ध्वनि पाणिनि के अनुसार अष्टाध्यायी से। ओके, उसके बाद वर्ण आए थे, अर्थात ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। उसके बाद शब्द, शब्द के बाद वाक्य, शब्द के बाद वाक्य, अर्थात मानव मुख से निकलने वाली आवाज ही ध्वनि कहलाती है। उसके बाद ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ओके, अब हम बात करते हैं वर्ण विचार की। फ्रेंड्स, वर्ण विचार की बात करें तो वर्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ है चुनना। ओके, वर्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ है चुनना और वर्ण शब्द व्री धातु से बना है। वर्ण, ओके, इसका शाब्दिक अर्थ है फ्रेंड्स, शाब्दिक अर्थ है चुनना। ये व्री धातु से मिलकर बना है, ये व्री धातु से मिलकर बना है। ओके फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वर्ण की कुछ एक इकाइयों के बारे में तो सर्वप्रथम भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। सेकंड पॉइंट इसमें आता है भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित। ओके, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई भी वर्ण होती है। थर्ड नंबर इसके अंदर पॉइंट आता है भाषा की निम्नतम या न्यूनतम इकाई भी वर्ण होती है। फर्स्ट आता है इसमें भाषा की सबसे छोटी इकाई। ओके, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। सेकंड पॉइंट इसमें है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। थर्ड नंबर पॉइंट मैंने बताया फ्रेंड्स, भाषा की निम्नतम या न्यूनतम इकाई भी वर्ण होती है। भाषा की निम्नतम इकाई। ओके फ्रेंड्स, वर्ण का शाब्दिक अर्थ है चुनना। इसमें वर्ण शब्द
वृ धातु से मिलकर बना है। इसमें 3 पॉइंट है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई भी वर्ण होती है। भाषा की निम्नतम इकाई भी वर्ण होती है। ओके, इसके बाद आता है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। ओके, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। फ्रेंड्स, एक एग्जांपल के तौर पर हम समझें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण क्यों है। ओके, और ध्वनि भी, मतलब भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि क्यों है। बात करें फ्रेंड्स, जो मानव मुख से आवाज निकलती है वो ही ध्वनि कहलाती है। ये जो मानव, सपोज दैट क, ओके, इस जो भी ये ध्वनि निकली थी क, इसको एक सिंबल के रूप में टाइप कर दिया, मतलब भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जिसका हम उच्चारण करते हैं, तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि हो गई। उसके बाद हम एक वर्ड देते हैं, जैसे क, मैं, ले। ओके, ये है फ्रेंड्स वर्ण एक टाइप से। ओके, अगर इसमें बात करें, इनका कोई अलग अलग अर्थ नहीं निकल रहा है, अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। और अगर हम भाषा की सबसे छोटी इकाई अर्थ के आधार पर देखें, अर्थ मतलब अगर हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं, क, मैं, ले, ये या तो एक पर्टिकुलर शब्द है फ्रेंड, या फिर किसी का नाम हो सकता है, किसी पुष्प का नाम हो सकता है। मतलब अगर अर्थ के आधार पर हम बात करें भाषा की सबसे छोटी इकाई तो शब्द होगी, बट अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वर्ण होगी। ओके, अब हम अध्ययन करते हैं वर्ण का विभाजन। वर्ण का विभाजन फ्रेंड्स 2 टाइप से किया गया है, जिसमें फर्स्ट स्वर आता है और सेकंड व्यंजन आता है। ओके, वर्ण, अगर हम इनके विभाजन की बात करें फ्रेंड्स तो ये 2 टाइप से हैं, जिसमें फर्स्ट स्वर है, सेकंड व्यंजन है। ओके, फर्स्ट स्वर है, सेकंड व्यंजन है। स्वर वे होते हैं फ्रेंड्स जिनको बोलते समय हमारी प्राणवायु कहीं भी स्वर तंत्रिकाओं में अटके ना, अर्थात स्वर तंत्रिकाओं से मेरा मतलब है, सपोज दैट ये हमारा गला है, सबसे पहले या कंठे। ओके, कंठे, उसके बाद हम फ्रेंड्स बात करें, कंठे के बाद आता है तालव्य। कंठे के बाद आता है फ्रेंड्स तालव्य। कंठ से थोड़ा ऊपर मूर्धन्य। ओके, मूर्धन्य जो कि तालव्य के बाद और दंत्य से पहले आता है, मूर्धन्य। उसके बाद अगर फ्रेंड्स हम बात करें मूर्धन्य के बाद दंत्य, दंत्य, और उसके बाद आता है ओष्ठ्य। फ्रेंड्स ये क्रम से याद रखें ताकि जब हम व्यंजन का अध्ययन करेंगे तो हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर्वप्रथम कंठे, कंठे के थोड़ा ऊपर तालव्य, उसके बाद में मूर्धन्य, उसके बाद में दंत्य, दंत्य के बाद ओष्ठ्य। ओके, ये होते हैं 5 स्वर तंत्रिकाएं, अर्थात स्वर वे होते हैं जो इन स्वर तंत्रिकाओं में बोलते समय अटकते नहीं है। जैसे ए को बोलने के लिए हमारी जो प्राणवायु का प्रेशर है वो इनमें से कहीं भी अटकता नहीं है। ओके, अर्थात बोलते टाइम जो प्राणवायु अटके ना तो स्वर होते हैं वो। फ्रेंड्स स्वर की बात करें तो स्वर उच्चारण के आधार पर स्वर केवल और केवल 10 होते हैं। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर 10 होते हैं।
उच्चारण के आधार पर 10 होते हैं, लेखन के आधार पर 11 होते हैं। लेखन के आधार पर 11 होते हैं और शुद्धता के आधार पर भी 10 होते हैं। ये संख्या हम कैसे याद रखेंगे, मैं अभी आपको बताती हूँ। उच्चारण के आधार पर 10 क्यों होते हैं, लेखन के आधार पर 11 क्यों होते हैं और शुद्धता के आधार पर 10 क्यों होते हैं। जैसे फ्रेंड्स हम स्वर की बात करते हैं, टोटल स्वर अभी मैं बताती हूँ आपको, लेखन के आधार पर जो कि 11 होते हैं। ओके, ए, आ, ई, उ, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। अभी इसमें एक ये 10 हो गए हैं टोटल। इसमें एक री स्वर और है जो कि संस्कृत भाषा का स्वर है। री स्वर संस्कृत भाषा का स्वर है, जैसे री से ऋतु, री से ऋषि, जो कि संस्कृत भाषा के वर्ड है। एक शब्द है फ्रेंड्स जिसको हम सामान्यतः गृह कार्य बोलते हैं, जिसको हम सामान्यतः गृह कार्य बोलते हैं। इसका शुद्ध उच्चारण गृही कार्य होता है। शुद्ध उच्चारण इसका गृही कार्य होता है, ना कि गृह कार्य। ओके, इसके अंदर अंग और ए और शेष रह गए हैं। अंग और ए, अंग और ए जो फ्रेंड्स स्वर में नहीं गिने जाते और ना ही व्यंजन में गिने जाते हैं, अर्थात इन दोनों को अयोग्य अयोग्य वर्ण कहते हैं। ओके, अयोग्य वर्ण, अर्थात अयोग्य वर्ण वे वर्ण होते हैं फ्रेंड्स जो स्वर के बाद और व्यंजन के पहले आते हैं, अयोग्य वर्ण कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं, जो मैंने बताया कि लेखन के आधार पर 11 होते हैं, ए, आ, ई, बड़ी, उ, ए, ऐ, ओ, औ, री। ओके, अब मैंने बताया कि शुद्धता के आधार पर 10 होते हैं। शुद्धता के आधार पर 10 क्यों होते हैं, मैंने अभी भी बताया था कि स्वर वे होते हैं जिनको बोलते टाइम हमारी प्राणवायु कहीं भी स्वर तंत्रिका में अटके ना। जब हम इस री का विभाजन करते हैं, री का विभाजन है फ्रेंड्स रे प्लस ई। ये छोटी री है, ध्यान रखना। बड़ी री जो कि हमारे संस्कृत में लगती है, ये होती है फ्रेंड्स। इसका विभाजन ये है, जो कि रे हम एक व्यंजन में पढ़ते हैं, अर्थात ये शुद्ध तो नहीं है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं व्यंजन मिला हुआ है, इसलिए शुद्ध स्वर 10 है। लेखन के आधार पर स्वर 11 है और उच्चारण के आधार पर भी 10 है। उच्चारण के आधार पर क्या है, जब हम इसको बोलते हैं री, इसके अंदर रे की आवाज आती है, अर्थात इसका उच्चारण भी शुद्ध नहीं है, इसलिए ये रे री, इसके अंदर रे मिला होने के कारण ये शुद्ध स्वर नहीं है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, स्वर 11 होते हैं, इसके बाद स्वर की मात्राएं होती है। ओके, स्वर की मात्राएं फ्रेंड्स 10 होती है, क्योंकि स्वर की मात्राएं 10 होती हैं। ए के साथ किसी भी प्रकार की कोई मात्रा नहीं होती, ए के साथ किसी भी प्रकार की कोई मात्रा नहीं होती, अर्थात ए को हम उदासीन स्वर कहेंगे। ए को हम उदासीन स्वर कहेंगे, उदासीन स्वर। मात्राएं 10 होती हैं, मात्राएं 10 होती है। ओके, जिसमें आ की आ, छोटी, बड़ी,
छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ओके, अब हम बात करते हैं स्वर के विभाजन की। ओके, अभी मैंने आपको बताया स्वर 11 होते हैं, उच्चारण के आधार पर स्वर 10 होते हैं। 10 इसलिए होते हैं क्योंकि जब हम री का उच्चारण करते हैं तो इसके अंदर व्यंजन रे की ध्वनि आती है, जो कि शुद्ध भी नहीं है, अर्थात शुद्धता के आधार पर भी 10 स्वर होंगे, उच्चारण के आधार पर भी 10 स्वर होंगे, लेकिन लेखन के आधार पर स्वर 11 होते हैं। आई मीन दर्शनीय स्थिति में स्वर 11 होते हैं। उसके बाद हमने बात की इसके अंदर अंग और ए की। अंग और ए की बात करते हैं फ्रेंड्स, जिनको अयोग वर्ण कहते हैं। ये ना तो व्यंजन में शामिल होते हैं और ना ही स्वर में, अर्थात मैंने बताया कि जो स्वर के बाद और व्यंजन से पहले प्रयोग में लाए जाते हैं अयोग वर्ण कहलाते हैं, जिसमें ये अनुस्वार है। ओके, अनुस्वार है और इसके अंदर ये विसर्ग है। इस विसर्ग को फ्रेंड्स हम है की भांति प्रयोग करते हैं। मात्राएं इनकी मैंने 10 बताई क्योंकि ए के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी मात्रा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम कै लिखते हैं, इसके साथ कोई भी मात्रा नहीं है। अगर हम इसके साथ आ की मात्रा लगाते हैं तो ये का इस टाइप से बन जाएगा, बट ए के साथ कोई मात्रा न होने के कारण हम ए को उदासीन स्वर में ऐड करेंगे। ओके, अब आता है स्वर का विभाजन। स्वर का विभाजन फ्रेंड्स 5 प्रकार से किया जाता है। स्वर का विभाजन 5 प्रकार से किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर फ्रेंड्स हम बात करें तो 2 प्रकार से विभाजन होता है, जिसमें फर्स्ट आता है हरिश्व स्वर, अर्थात मूल स्वर। हरिश्व स्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है। फर्स्ट विभाजन आता है इनमें मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर। इसमें मात्रा के आधार पर फर्स्ट आता है हरिश्व स्वर, हरिश्व स्वर या मूल स्वर। इनको रटने की जरूरत नहीं है, अगर एक बार समझेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे हरिश्व स्वर का अर्थ है, हरिश्व का अर्थ है छोटा। ओके, हरिश्व का अर्थ छोटा, तो हरिश्व स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। जैसे इनमें से देखते हैं हरिश्व स्वर छोटे कौन कौन से, जैसे ए, इसमें ए छोटा है, ए, उसके बाद ई, उसके बाद ई, उसके बाद उ। ओके, ये छोटे हैं। ए के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो एक मात्रा लगती है, तो हम इसे हरिश्व के अंदर ऐड नहीं करेंगे। तो हरिश्व के अंदर ए, ई, उ और एक जो हमारा री। हरिश्व स्वर की कभी भी एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछता है, फिर भी इसकी परिभाषा आप जानना चाहो तो वे स्वर जिनमें एक मात्रा का समय लगे, अर्थात इन स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। एक मात्रिक स्वर 4 है। दूसरा इसके अंदर फ्रेंड्स है दीर्घ स्वर। ओके, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर की फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं तो इनमें 2 मात्राओं का समय लगता है, अर्थात हरिश्व स्वर हमारे टोटल थे 4, हरिश्व स्वर टोटल 4 थे और इनमें शेष स्वर 7 बच गए हैं, जो कि दीर्घ स्वर के अंदर आ जाएंगे। फर्स्ट आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ओके, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ।
विभाजन। स्वर का विभाजन हम 5 प्रकार से करते हैं, जिसमें फर्स्ट है मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वर का विभाजन 2 प्रकार से किया जाता है, जिसमें फर्स्ट आता है हरीश्वर स्वर या मूल स्वर। हरीश्वर का अर्थ होता है छोटा, अर्थात हरीश्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है। हरीश्वर की देखें तो छोटा इसमें ए, ई, उ, ओके, और इसके साथ एक री और है, जो भी मैंने बताया था ये छोटी है। बड़ी री इस टाइप से होती है, बड़ी री इस टाइप से होती है। ये 4 हरीश्वर स्वर है, और जो शेष 7 स्वर बचे हैं वो हमारे दीर्घ स्वर में आ जाएंगे, और इनमें एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए हम इसे एक मात्रिक स्वर भी कह सकते हैं। ये है हमारे दीर्घ स्वर। सेकंड आता है इसमें जीवा के आधार पर। जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार की होती हैं। सेकंड आता है जीवा के आधार पर, ओके, जीवा के आधार पर। जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है अग्र स्वर, जिसमें फर्स्ट होता है अग्र स्वर, सेकंड होता है मध्य स्वर, थर्ड होता है पश्च स्वर। फर्स्ट होता है अग्र स्वर, ओके, फर्स्ट होता है अग्र स्वर, सेकंड होता है मध्य स्वर, सेकंड होता है इसमें मध्य स्वर, थर्ड होता है पश्च स्वर। इन्हें भी फ्रेंड्स रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा सा याद रखिए। मध्य स्वर एक इसमें याद रखिए, इसमें मध्य स्वर ए है, ओके, मध्य स्वर इसमें ए है। बाकी अग्र स्वर की अगर हम बात करते हैं तो आप इसके अंदर एक शब्द याद रखिए, अग्रीय, ओके, अग्रीय शब्द याद रखें। इस शब्द का स्वर से कोई लेन देन नहीं है, मैं याद करवाने के लिए इस शब्द का यूज कर रही हूँ। आप एक शब्द याद रखिए, अग्रीय। अग्रीय के अंदर जब भी हम अग्रीय का उच्चारण करते हैं तो इसमें ई की ध्वनि आ रही है, अग्रीय, अग्रीय, ओके, इसमें ई आप ऐसे ये नहीं, ए याद रखिए, अग्रीय यानी ई की ध्वनि आ रही है, ए की ध्वनि आ रही है, अर्थात इसके अंदर अग्रीय के अंदर ई, ए, ऐ 4 स्वर इसके अंदर आ गए, ए, ऐ इसके अंदर आ गया। जो भी स्वर फ्रेंड्स बचे हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे, ओके। इसके अंदर एक फ्रेंड्स इसके अंदर बचे आ, उ, ए इसमें आ गई है, ओ, आउ, री। फ्रेंड्स, जीवा के आधार पर स्वर मैंने 3 भाग बताए हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। इसके अंदर आप याद रखें एक शब्द अग्रीय, ओके, इसके अंदर ई, ए, ऐ। मध्य स्वर में आप ये एक स्वर याद रखें, ए। पश्च स्वर में आ, उ, ओ, आउ, ओके। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं नासिका के आधार पर। थर्ड नंबर पॉइंट आता है नासिका के आधार पर। थर्ड नंबर पॉइंट आता है नासिका के आधार पर। नासिका के आधार पर फ्रेंड्स स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नासिका के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। नासिका के आधार पर फर्स्ट आता है इसमें अनुनासिक, अनुनासिक। सेकंड आता है इसमें निर्नुनासिक, ओके, निर्नुनासिक। निर्नुनासिक।
बात करें, ये निरानुनासिक नहीं होता है, निर्नुनासिक होता है। संधि विच्छेद इसमें संधि इसमें डायरेक्ट संधि के आधार पर, तो जैसे निर्नानुनासिक होता है इसका, पर ये ध्यान रखना निर्नुनासिक होता है शब्द वर्तने की दृष्टि से निर्नुनासिक। अगर हम अनुनासिक की बात करें तो अनुनासिक वे होते हैं जो नाक की सहायता से बोले जा सकते हैं, अर्थात जब हम इन सब के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो ये अनुनासिक बन जाते हैं। जैसे ए, आ, ई, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने बड़ी के साथ तो कभी चंद्र बिंदु देखा नहीं, तो ये इसमें संशोधन किया गया है कि जिसके ऊपर भी मात्राएं हो, जिस स्वर या वर्ण के ऊपर मात्राएं हो, तो चंद्र बिंदु लगाते समय उसकी मात्रा, चंद्र बिंदु लगाते समय हम इसके चंद्र बिंदु को हटाकर पॉइंट लगा देंगे। जैसे एक शब्द है क्यों, इसके साथ हमेशा पॉइंट लगा होता है, क्योंकि यहाँ अगर हम चंद्र बिंदु लगाएंगे, सपोज यहाँ हम चंद्र बिंदु लगाएंगे तो कुछ अजीब लगेगा, इसलिए संशोधन किया गया कि अगर किसी वर्ण के ऊपर मात्रा है तो उस मात्रा के आधार पर हम चंद्र बिंदु को हटा देंगे और एक पॉइंट लगा देंगे। ओके, और निर्नुनासिक की अगर हम बात करते हैं तो ये सब निर्नुनासिक हो जाएंगे। ए, आ, ई, नासिका के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट अनुनासिक, सेकंड निर्नुनासिक। अगर इसके ऊपर हम चंद्र बिंदु लगाते हैं तो ये अनुनासिक हो जाते हैं, चंद्र बिंदु नहीं लगाते हैं तो ये निर्नुनासिक हो जाते हैं। जिन वर्णों के ऊपर मात्राएं हैं तो मात्रा के आधार पर हम चंद्र बिंदु हटा देते हैं और उनके आधार पर हम एक पॉइंट लगा देते हैं। ओके, इसलिए एक शब्द है इंक। ओके, क्योंकि इसके ऊपर हम चंद्र बिंदु नहीं लगा सकते। उसके बाद बात आती है फ्रेंड्स ओष्ठाकृति के आधार पर। फोर्थ नंबर पॉइंट आता है ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर फ्रेंड्स दो प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। ओष्ठाकृति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार, सेकंड होता है अवृत्ताकार। ओके, अवृत्ताकार। वृत्ताकार स्वर की फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं तो बोलते टाइम मुंह की शेप गोल होती है, वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। जैसे उ, ओ, औ। ओके, उ, ओ, औ, ये चार वृत्ताकार स्वर है। इसके अंदर चार वृत्ताकार स्वर है, उ, ओ, औ। और जो शेष 7 बचे हैं वो अवृत्ताकार हो जाएंगे। फर्स्ट का मात्रा के आधार पर, सेकंड मैंने बताया जीवा के आधार पर, थर्ड बताया नासिका के आधार पर, फोर्थ इसके अंदर ओष्ठाकृति के आधार पर, और लास्ट और पांचवा आता है मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर फ्रेंड्स इसमें 4 प्रकार की होती हैं मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर फिफ्थ नंबर पॉइंट है मुखाकृति के आधार पर, जिसके अंदर फर्स्ट आता है संवृत, सेकंड आता है विवृत, फिर आता है थर्ड नंबर पॉइंट अर्ध संवृत, फोर्थ आता है अर्धविवृत। फ्रेंड्स हम बात करें इसमें एक स्वर याद रखना, विवृत के अंदर ओनली फॉर एक स्वर है जो है आ। ओके,
समृद्ध के अंदर ई, बड़ी ई और ऊ और बड़ा ऊ। ओके, ई ऊ ऊ मतलब ये 4 स्वर समृद्ध के अंदर है, 1 स्वर विवृत के अंदर है। अर्ध समृद्ध, समृद्ध मतलब जिसके अंदर मुंह थोड़ा खुले, जैसे ई ऊ ऊ। विवृत जिसके अंदर मुंह पूरा खुले, आ। ओके, अर्ध समृद्ध की बात करते हैं तो इसमें ए, ओ और री 4 स्वर इसके अंदर है। समृद्ध के अंदर 4 स्वर इसके अंदर है, विवृत के अंदर 1 स्वर है, अर्ध समृद्ध के अंदर 3 स्वर है। जो शेष बचे हैं वो अर्ध विवृत में हो जाएंगे। 4 3 7 और 1 8। इसमें 3 स्वर शेष बचे हैं, ए, ऐ, औ। ये है फ्रेंड्स स्वर का विभाजन। मैं एक बार फटाफट रिवीजन कर देती हूँ। सर्वप्रथम हमने व्याकरण का अध्ययन किया। व्याकरण का विभाजन वी प्लस आ प्लस करण होता है। ओके, इसका सेकंड विभाजन संस्कृत भाषा के अंदर वी प्लस आ प्लस क्री प्लस ल्यूट पढ़ते, जो कि संस्कृत भाषा का पढ़ते हैं। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है और ऑप्शन दोनों आते हैं तो वी प्लस आ प्लस क्री प्लस ल्यूट वाला सही होगा। संस्कृत भाषा को ऑप्शन में पहली प्रोबेबिलिटी देनी। ओके, उसके बाद मैंने बताया वर्ण की कुछ इकाइयों के बारे में। वर्ण की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। सेकंड पॉइंट मैंने बताया भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई भी वर्ण होती है। थर्ड नंबर पॉइंट मैंने बताया भाषा की सबसे छोटी न्यूनतम या निम्नतम इकाई भी वर्ण होती है। इसके अगला पॉइंट भाषा की मौखिक इकाई, सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। सर्वप्रथम ध्वनि आई थी पाणिनि के अष्टाध्यायी से। ओके, उसके बाद वर्ण आई थी, वर्ण के बाद शब्द आए थे, शब्द के बाद वाक्य आए थे। अर्थात ध्वनि वे होती हैं जो मानव मुख से उच्चारित होने वाली आवाज ही ध्वनि कहलाती है। और ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वर्ण की एक सेकंड परिभाषा जिसके और ज्यादा टुकड़े ना किए जा सकते, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई भाषा की शब्द होती है और भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई वाक्य होती है। भावार्थ के जो एक पूरा अपना मीनिंग दे, भावार्थ के आधार पर वाक्य होती है। फिर हमने पढ़ा वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट स्वर होता है, सेकंड व्यंजन होता है। ओके, स्वर वे होते हैं जिनको बोलते समय हमारी प्राणवायु कहीं भी स्वर तंत्रिकाओं में अटके ना, स्वर कहलाती है। व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण करते टाइम हमारी प्राणवायु हमारे 5 स्वर तंत्रिकाओं में अटकती है। सर्वप्रथम कंठ्य, उसके बाद तालव्य, फिर उसके बाद मूर्धन्य, फिर उसके बाद दंत्य, उसके बाद ओष्ठ्य। ओके, फिर हमने बात की विभाजन की। 5 प्रकार से हमने इनका विभाजन पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे व्यंजन। ओके, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।